और बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। कर्नाटक के कॉलेज से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। कॉलेज के अंदर कांग्रेस नेता की बेटी का मर्डर कर दिया गया। लड़की का नाम नेहा बताया जा रहा है। फयाज नाम के शख्स ने नेहा को चाकुओं से गोद दिया। फयाज ने नेहा पर चाकू से 7 बार हमले किए। हत्यारे फयाज से पुलिस की पूछताछ जारी है। घटना कल की है। यह तस्वीर भी आपको डरा देगी, सहमा देगी। आपके घर में अगर बेटी है, आप हो सकता है ये तस्वीर देखने के बाद रुहासे हो जाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि इतने निर्ममता से नेहा पर हमला किया गया, उसकी मौत हो गई। हुबली के बीबीबी कॉलेज कैंपस में यह वारदात हुई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में फयाज नाम का शख्स नेहा पर चाकुओं से वार कर रहा है। कर्नाटक के हुबली में यह वारदात कल यानी कि गुरुवार शाम 5 बजे हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखेगा कि नेहा कॉलेज के कैंपस से बाहर जा रही होती है और तभी फयाज नाम का यह शख्स उस पर हमले कर देता है। दोनों के बीच पहले हालांकि कुछ बातचीत होती है। इसके बाद फयाज ने नेहा पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। नेहा नाम की यह छात्र एमसीए की स्टूडेंट है और कल इसकी हत्या हुई है। कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमत की बेटी हैं। नेहा बीबीबी कॉलेज में एमसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। आरोपी इसी कॉलेज में ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। पुलिस के मुताबिक नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों बीसीए के दौरान क्लासमेट थे। युवती ने उसका प्रपोजल एक नहीं बल्कि कई बार ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पूरे घटनाक्रम को आप इस 4 तस्वीर से समझिए। नेहा पर चाकुओं से कैसे बेरहमी से हमला हुआ वो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। इसके अलावा कैंपस में हमला हुआ और उस शख्स को भी आप देख रहे हैं जिसे पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है। इधर कर्नाटक के हुबली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन भी सामने आ रहा है। नेहा की हत्या के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया गया। बीबीबी कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। यहां पर छात्र संघ के जो नेता हैं, हत्यारे फयाज को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। यह तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बीबीबी कॉलेज के बाहर कैसे एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, छात्र संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, वो कैसे इकट्ठा हो गए, आप ये तस्वीरें देखिए। हाथों में भगवा झंडा है और ये मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारा फयाज है उसे फांसी की सजा दी जाए। कॉलेज कैंपस के अंदर जो भयंकर तस्वीर सामने आई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जिस निर्ममता के साथ हमले हुए, अब शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि जानबूझकर गले पर हमले किए गए ताकि नेहा की जिंदगी ना बच पाए। कई बार नेहा मना कर चुकी थी उसके प्रपोजल को लेकर और उसके बाद फयाज नाम के इस लड़के ने क्या किया वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब 2 तस्वीरें। ये पहली तस्वीर, सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जाए। कांग्रेस नेता की बेटी है, कॉर्पोरेटर बताए जाते हैं कांग्रेस नेता, और उनकी बेटी जिसकी कॉलेज में हत्या कर दी गई निर्ममता से, और थाने के अंदर कैसे नारेबाजी की जाए। एक ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। कॉलेज के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए तो उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके अलावा 2 और बड़ी तस्वीरें। सड़क पर जोरदार प्रदर्शन जारी है। नेहा के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। थाने के अंदर भी पुलिस से इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। ये तस्वीर एबीवीपी के प्रोटेस्ट की तस्वीर, और यहां पर जोरदार प्रदर्शन कैसे किया गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और नेहा मर्डर केस में राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बीजेपी ये बड़ा आरोप लगा रही है। कर्नाटक में अपराधी बेखौफ हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेहा मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस नेता की बेटी पर हमला होता है और उसके बाद अब बीजेपी इस पर कानून व्यवस्था के माध्यम से मौजूदा सरकार पर निशाना साध रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फयाज नाम का वो शख्स कैसे निर्ममता से हत्या कर रहा है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अमित मालवीय का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मौजूदा कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। में मुझे लगता है टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। जो अपराधी कृत्य करते हैं उन लोगों का सरकार का भय नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भय नहीं है, क्योंकि ये जो अभी घटना घट रही है कांग्रेस सरकार में, ये मुस्लिम तुष्टीकरण जो हो रहा है वो देखते हुए जो अपराध जगत में ऐसे लोग हैं उन लोगों को लगता है हम कुछ भी करते हैं तो भी चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तुष्टीकरण की बात भी कह रही है। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था कर्नाटक में पूरी तरह से
बिगड़ चुकी है। सिद्धरमैया की सरकार पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी के लोग। हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पिंकी, इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पॉलिटिकल आरोप लगाकर सवाल पूछ रही है मौजूदा सरकार से, दूसरी तरफ आम लोग भी सड़कों पर उतरकर नेहा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो है नेहा के लिए इंसाफ की मांग बढ़ रही है, क्योंकि दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में घुसकर जिस तरह से नेहा की हत्या की गई है, हालांकि दोनों के बीच बातचीत थी, बीसीए में जो साथ पढ़ चुके हैं, अब फिलहाल जो फर्स्ट ईयर एमसीए कर रही थी और परीक्षा देकर बाहर ही निकल रही थी कि बार बार उस पर जो है चाकू से जिस तरह से हमला किया कि उसकी मौत हो जाती है। कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी और कांग्रेस की सरकार में अगर इस तरह से होता है तो लाजमी है कि बीजेपी ने जो अब इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और लगातार बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स की राजनीति का ही नतीजा है कांग्रेस का, कि आज एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इस तरह से दिन दहाड़े उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि क्या कॉलेज कैंपस में घुसकर किसी की बेटी को जो इस तरह से मौत के घाट उतार रहे हैं। तो ये लगातार जो है बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर, लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। हुबली में प्रहलाद जोशी भी जो है उनके परिवार से मिलने पहुंचे, एबीवीपी ने जो है इस पर पूरा विरोध प्रदर्शन किया। यानी साफ है कि पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पर यही सवाल उठा रही है कि राज्य में आखिर लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया है और किस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स की राजनीति के कारण जो है नतीजा कुछ इस तरह से सामने आ रहा है। अब इस वक्त जो है कांग्रेस कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। और आपसे समझना चाहूंगा पिंकी, क्योंकि बीजेपी अगर इस पूरे मामले में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है, तो क्या जो आरोपी है उसका नाम फयाज है, इसकी वजह से क्या उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी इसमें कोई ढिलाई बरती जा सकती है क्या? ये क्या बीजेपी की आशंका है? इस पर मैं बात करूंगा। एक बड़ी खबर और आ गई है पिंकी, उसका रुख कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया। मामले पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कोई कानून हाथ में ना ले। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह बात साफ कर दी। कांग्रेस के नेता की बेटी की जिस तरह से हत्या हुई, सवाल बहुत सारे बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। आम लोग अपने घर की बेटियों को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उनके मन में सवाल है कि अगर कोई लड़की किसी को मना कर देगी तो क्या मना करने वाला लड़का इस तरह से हत्या कर देगा क्या? दिन दहाड़े जिस तरह से कॉलेज कैंपस में हत्या हुई बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री इस पर कह रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री का पोस्ट क्या है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सिद्धरमैया कह रहे हैं कोई भी कानून हाथ में ना ले। हालांकि दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के लचर होने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है।